आज हम लोग जो पढ़ेंगे सेफ्टी के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है कि आप अपने वर्कर का एटीट्यूडनल नॉलेज कैसे लेंगे, आप उसके एटीट्यूड को कैसे पढ़ेंगे, है ना। ये आपके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट होता है। उसके एटीट्यूड को पढ़ना बहुत ज़रूरी है, क्या है कि हर तरह के लोग हैं दुनिया में और बहुत तरह की उनकी हरकतें हैं। इसलिए सभी के हरकत को एक जैसा समानांतर करके काम कराना हमारा काम है कि किसी भी तरह से मिस हैपनिंग ना हो, चाहे एक्सीडेंट ना हो। इसलिए हम लोग कोशिश करते हैं कि लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा एकत्रित करके उसके दिमाग को कन्वर्ट करके हम लोग काम को कराएं। इसके लिए हम लोग जानते हैं, आज पढ़ेंगे व्हाई ए पर्सन कमिट अनसेफ एक्ट, क्यों कोई इंसान गलती करता है। हर इंसान गलती करता है, लेकिन इतना ट्रेनिंग, इतना समझाने, इतना डेली टूल बॉक्स टॉक, दिन भर उसके पीछे एक एक आदमी के पीछे बातचीत करते रहना, समझाते रहना, फिर भी गलती करता है ना। नॉलेज ऑफ हैजार्ड और नॉलेज ऑफ मेथड, सब वर्कर एक जैसा नहीं होता। किसी को अच्छे से काम आता है, कोई थोड़ा बहुत जानता है, कोई नहीं जानता है, सब कोई नया आया है, सीख रहा है। तो इसमें सब एक जैसा काम नहीं जानता, तो नहीं जानता तो उसको आप कैसे पकड़ेंगे कि वो आदमी को नॉलेज नहीं है, इस काम के हैजार्ड का पता नहीं है, इस काम के मेथड का पता नहीं है, क्योंकि वो बिंदास काम करता नजर आएगा आपको। जो खतरा है, आपको अगर एक खतरा पता चल जाए कहीं पर, यहाँ पर ये खतरा है, तो आप उससे वहाँ जाने से पहले ही आप सचेत हो जाते हैं कि अरे वहाँ पर ये खतरा है। लेकिन उसको पता नहीं है कि इस काम में क्या खतरा है, तो उस खतरे से अनभिज्ञ होकर के वो बिंदास किसी काम को करता नजर आएगा। जब खतरे के बारे में पता नहीं होगा तो उसको कोई डर नहीं है, वो बिंदास काम को करता नजर आएगा। इसलिए उस आदमी को आपको उसके खतरे के बारे में समझाना जरूरी है कि वो क्या गलती कर रहा है, इस गलती से उसे क्या खतरा हो सकता है, जो उस काम में खतरा है, और उस खतरे से उसको क्या नुकसान हो सकता है, कंपनी को क्या नुकसान हो सकता है, अगल बगल के लोगों को, काम करने वाले को क्या खतरा हो सकता है। तो ये उसको आपको बताना पड़ेगा। जरूरी नहीं कि एक बार में वो समझ जाएगा, हो सकता है कि 2 बार 3 बार बताना पड़े। जिस काम को जिस तरह से करना है उस काम को उस तरह से नहीं कर पा रहा है, अपने हिसाब से कर रहा है। हालांकि ट्रेनिंग दिलाया गया उसको, जो भी वर्कर आते हैं नए, उसको ट्रेनिंग दिलाते हैं ना हम लोग, तो ट्रेनिंग दिलाते हैं, उसके बाद में आकर के उसको साइट पर काम कराते हैं, काम स्टार्ट करते हैं वो। लेकिन वो काम जो कर रहा है वो अपने हिसाब से कर रहा है, ट्रेनिंग से तो कोई फर्क नहीं पड़ा। हो सकता है कि उसका इंग्लिश ठीक नहीं है, हिंदी भी बहुत अच्छा नहीं जानता है, भोजपुरी वाला आदमी है, कहीं देहात से आया है, नया चला आया काम करने के लिए, ट्रेनिंग दिया गया, ट्रेनिंग में तो शुद्ध हिंदी बोला जाता है या इंग्लिश बोला जाता है, तो उसमें वो समझ नहीं पाया थोड़ा सा, जिसके कारण क्या हुआ कि अपने हिसाब से काम कर रहा हो। आप देखें उसको कि अरे ये तो सबसे अलग काम कर रहा है, तो आपको समझ में आ जाना चाहिए कि ये आदमी जान के गलती नहीं कर रहा है, ये आदमी जो है अनभिज्ञ है, अनट्रोडन है, इसको इसका मेथड का पता नहीं है। तो उसको उसके मेथड के बारे में बताना है। 1 बार 2 बार 3 बार ऐसे करके बताएंगे तो वो धीरे धीरे फिर ठीक हो जाएगा। इसी तरह से जैसे कि हैजार्ड के बारे में आपने बताया, इसके अलावा कुछ लोग होता है जो ओवर कॉन्फिडेंस होता है। ओवर कॉन्फिडेंस बहुत डेंजर है। सेफ्टी में ओवर कॉन्फिडेंस अलाउड नहीं है। 2 चीजें अलाउड नहीं है, एकदम अलाउड नहीं है, ओवर कॉन्फिडेंस एंड शॉर्टकट्स। ये शॉर्टकट और ओवर कॉन्फिडेंस ये दोनों ही बहुत खतरनाक है। शॉर्टकट का मतलब क्या हुआ? 8 घंटे के काम को 6 घंटे में करना, जल्दी जल्दी करना, हर बार करना, है ना, बिना मेथड के, बिना सिस्टम के काम को करना, ये क्या है? शॉर्टकट है। या किसी को कुछ देना, फेंक के दे देना, किसी से कुछ लेना, फेंक के ले लेना, है ना। सीढ़ी ऊपर जाने के लिए है, स्कैफोल्डिंग का पाइप पकड़ के चढ़ जाना, है ना। सीढ़ी चढ़ने के लिए, उतरने के लिए है, ऊपर से उतर के आया लेकिन फर्स्ट फ्लोर आने के बाद कूद जाना, ये सब क्या है? शॉर्टकट है। शॉर्टकट एकदम अलाउड नहीं है। आप किसी रास्ते में जा रहे हो, रोज आप इस रास्ते से जाते हो, वहां किसी वजह से कभी गड्ढा खुद गया किसी वजह से, तो आपको गड्ढे को जंप नहीं करना है, गड्ढे के बगल से होकर जाना है। और आप अगर वहां सेफ्टी है और वहां से लोगों का ज्यादा जाना आना है, तो आपकी सबसे पहली प्रायोरिटी ये होती है कि वहां पर ओवर ब्रिज बनाना।
उस पर सीढ़ी बनाना, उसमें हैंड रेल देना, मिड रेल देना, नीचे का लोअर रेल देना, कम से कम एक स्टेप का ही लेडर बनाए। एक स्टेप के बाद पटरा लगाए हैं, फिर वहां एक स्टेप के बाद नीचे उतार दिए गड्ढा के उधर। ये आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, नहीं तो ये शॉर्टकट लोग करेंगे, आप कितना किसको देखेंगे? ठीक है ना, आप नहीं देख सकते। तो जब आप वो शॉर्टकट करेगा तो इससे हो सकता है कि जब वो जंप मारा, हालांकि ज्यादा बड़ा गड्ढा नहीं है, वो आराम से टप सकता है, लेकिन कोई भरोसा नहीं है, इंसान के शरीर का भी कोई भरोसा नहीं है। आपने एफर्ट लगाया लेकिन आप नहीं पार कर सके, या एफर्ट लगाया, पैर के नीचे कोई छोटा कंकर आ गया, स्लिप कर गया, आपसे पहले कोई गया था वहां थोड़ा सा पानी गिर गया था, आपने एफर्ट लगाया, पैर स्लिप कर गया, कुछ भी हो सकता है। या आप रात में कल तबीयत खराब था, आप ठीक से खाना नहीं खाए थे, जिसकी वजह से क्या हुआ कि आप ठीक से अपने आप को स्ट्रांग नहीं फील कर पाए और आप जंप नहीं कर पाए। कुछ भी हो सकता है, कारण कुछ भी हो, लेकिन वो शॉर्टकट है तो शॉर्टकट है, दैट इज द हैजार्ड्स। शॉर्टकट नहीं करना है। ये तो चलो शॉर्टकट जो है आदमी छोटा मोटा चीज किया, लेकिन ओवर कॉन्फिडेंस क्या है कि बहुत ज्यादा चालाक बनना। आपको फोरमैन, सुपरवाइजर बहुत ऐसे मिलेंगे, वर्कर भी कुछ ऐसे मिलेंगे जो बहुत ओवर कॉन्फिडेंट है अपने काम को लेकर के। लेकिन कभी भी किसी भी इंसान को ये गुरूर नहीं होना चाहिए कि मैं अपना काम को पूरी 100% जानता हूं। मैं 22 साल मेरा एक्सपीरियंस है, लेकिन मैं नहीं कह सकता कि मैं पूरा सेफ्टी जानता हूं। बस जितना जानता हूं मेरे लिए बस उतना है। हो सकता है मेरे से 10 साल काम करने वाला बंदा कोई ऐसा भी हो सकता है कि मेरे से ज्यादा जानता हो सेफ्टी, क्योंकि सेफ्टी एक ऐसा प्लेटफॉर्म है कि मैं जहां पर सोचना बंद करता हूं वहां पर वो सोचना शुरू करता है, तो उसके लिए ज्यादा सेफ्टी हो गया, हमसे ज्यादा आगे बढ़ जाएगा वो। ये आपके एबिलिटी पे डिपेंड करता है कि हाउ मच योर एबिलिटी इज सेंसेस ऑन योर साइट। आपके साइट पे आपकी एबिलिटी कितना सेंस करता है, कितना आपके दिमाग को आप लगाते हैं, इस पर डिपेंड करता है। तो ओवर कॉन्फिडेंस जो है, मतलब कि कोई मैनेजर कुछ काम के लिए किसी सुपरवाइजर को बोला कि फलाना जगह कुछ काम है, उसको करना है, 10-20 आदमी चाहिए होगा, तो उसको लेकर के कर देना, हाँ सर कर देंगे। वो काम किया है नहीं किया है, अगर किए हो तो ठीक, नहीं किए हो तो भी हाँ करता है। ये ओवर कॉन्फिडेंट आदमी है। सीनियर के हाँ में हाँ मिला रहा है सिर्फ, तो समझ लीजिए कि ओवर कॉन्फिडेंट है। अगर वो अगर ओवर कॉन्फिडेंट होता है तो सेफ्टी का लोड बढ़ जाता है। क्यों, क्या लोड बढ़ जाता है आपका? सारा कुछ आपको देखना पड़ता है, क्या कि आपको तो मालूम है कि क्या यहाँ होना चाहिए, उसको कुछ मालूम नहीं है, उसने कभी ये काम कराया नहीं है और हाँ कर दिया। उस तरह के एक्सपर्ट्स बंदे अगर नहीं मिले उसको प्रॉपर, तो फिर लोड किसके ऊपर आएगा? टोटल आपके ऊपर आएगा। इसलिए ओवर कॉन्फिडेंट पीपल को पकड़िए। जो ओवर कॉन्फिडेंट पीपल को, वो फोरमैन हो सकता है, सुपरवाइजर हो सकता है, चार्जेंट हो सकता है। ओवर कॉन्फिडेंस बहुत नुकसान है। इसीलिए कि मान लीजिए कि आपका सीनियर आपको कुछ कॉन्विंशनल आपको स्पीचिंग दे रहा है, चाहे बता रहा है कि कुछ ऐसा, हाँ सर जानते हैं, हाँ सर हम सर कर देंगे, सर हो जाएगा, सर हम जानते हैं सर। एक बार 2 बार आपको समझाएगा, देखेगा कि जब भी कुछ चीज को समझाते हैं तो ये बोलता है कि सब बात में बोलता है कि जानते ही हैं, तो इसको क्या समझाना है, समझ गया ना शौकत, फिर कर लेना, फिर तुम तो जानते ही होगा। अब हो सकता है कि आप उस काम के बहुत माहिर आदमी हैं, लेकिन सीनियर है वो, हो सकता है कि आप जितना जानते थे उससे 2 पॉइंट ज्यादा आपको बता दिया, तो आपको वो 2 पॉइंट जो कमी था वो तो पूरा हुआ ना, और 2 पॉइंट सीखने मिला ना। सीनियर का हमेशा सीनियर होता है, इसीलिए सीनियर को ओवरटेक नहीं करने का है। सीनियर कैसा भी बेवकूफ हो, उसको ओवरटेक मत करिए। अब अपने आप को बहुत ज्यादा होशियार मत समझिए, वो सीनियर ऐसे ही नहीं बना है, कुछ तो है उसके अंदर, तभी वो सीनियर है। तो क्या होगा इससे कि आपके अंदर जो और निखार होने वाला था हर काम में, अब आपका सीनियर आपको समझ गए ओवर कॉन्फिडेंशियल है, इसीलिए वो क्या करेगा, अब हर चीज आपको थोप देगा, बोलेगा करो जाओ, तुम तो जानते ही है, नहीं समझे? तो इससे क्या होगा कि आपकी अपॉर्चुनिटी कम हो जाएगी सीखने की। कुछ ऐसे लोग भी होते हैं मोटिवेट ही नहीं होते, मतलब एकदम मंद बुद्धि है, गांव में नहीं बोलते हैं कि वो खत्म है, चाहे उसको अपने गांव के भाषा में बोलते हैं उबारू है ना, मनबड़ू भी बोलते हैं।
क्यों? इसलिए कि वो अपनी सेंस से काम करता है, वो किसी के सेंस को नहीं समझता, और वो उसके अंदर एक ईगो है। उस ईगो की वजह से वो मोटिवेशन नहीं होता है। हम किसी भी वर्कर को कोई भी ट्रेनिंग दिला के ही काम कराते हैं, लेकिन ट्रेनिंग करने के बाद भी वो मोटिवेशन नहीं होता है। कुछ लोग ऐसे हैं कि नो मोटिवेशन हो जाते हैं, मोटिवेशन नहीं हुआ। कुछ लोग ऐसा है कि नेगेटिव मोटिवेशन हो जाते हैं, समझाया कुछ और समझ गया। आप बोले थे कि ऐसा ऐसा नहीं करना, वो जाके वैसा ही आप बोलिएगा तो बोलेगा कि सर आप ही तो बोले थे, एकदम आपको एकदम कह देगा कि नहीं आप ही बोले थे। लेकिन और भी लोग होते हैं वहां पे, उसको बोलने से कुछ नहीं होगा। कुछ लोग जो है ना वक्त से पहले थक जाता है, वो लोग भी अनसेलेक्ट कर सकता है। हम एक बार आपको बताए थे एक चीज, कोई भी इंसान ना दिमाग से थकता है, बॉडी से नहीं थकता। जिस दिन उसका दिमाग थक जाएगा ना, और जब उसका दिमाग थक जाएगा, हटा चलो बहुत थक गए अब नहीं काम करेंगे, वो थक जाएगा। लेकिन वही आदमी अगर माइंड में बोल्डनेस है तो वो काम करने के बाद क्या, वो काम करने के बाद 8 घंटा और वो ऐसा ही काम कर सकता है, अगर वो थकता नहीं है, माइंडली नहीं थकता है। तो बहुत लोग ऐसे हैं जो माइंड से थक जाते हैं, बहुत लोग ऐसे हैं जो काम से थक जाते हैं, बहुत लोग ऐसे हैं जो उस काम से ही थक गए कि अब ये काम करने का अब मन नहीं करता। तो आपका डेजिग्नेशन वही है तो वही तक करिएगा, दूसरा क्या करिएगा, वही ना करना पड़ेगा। इस तरह से आपको इस चीज को समझना पड़ेगा, तो उसको समझाना होगा, बताना होगा, और इस तरह से आप जो है लोगों को अनसेफ एक्ट करने से रोक सकते हैं। अपने साइड पे लोगों को अनसेफ एक्ट ना करने के लिए प्रेरित कर सकते हैं कि वाई ये पर्सन कमिट अनसेफ एक्ट, क्यों इंसान गलती करता है, और उस गलती को नहीं करने के लिए जो जो चीज मैंने बताया है इसको आप फील्ड में इम्प्लीमेंटेशन करेंगे। इम्प्लीमेंटेशन करके लोगों को इस खतरे से बचाने का कोशिश करेंगे। यही आशा के साथ, यही उम्मीद के साथ मैंने जो आपको ये मोटिवेशनल क्लास दिया, जो जिसमें कि लोगों को आप उसके एटीट्यूडनल हिसाब से कांटेक्ट करके और उसको आप बचा सकते हैं, उसको उस खतरे से होने से बचा सकते हैं। इसका आप पूरा उपयोग करेंगे साइट पर, और जिससे कि आपके वर्कर्स को आप होने वाले वहाँ जो खतरे हैं उससे वो अपने आप को ही बचा सके, अपने कंपनी को बचा सके और अपने परिवार को भी बचा सके, जिससे कि वो सेफ हो और सुरक्षित पैसा कमा के आ सके। तो इसी वक्तव्य के साथ मैं इस वीडियो को समाप्त करता हूं। और आपको अगर टेक्नो का वीडियो अच्छा लगता है, टेक्नो का क्लासेस अच्छा लगता है, तो आप सदा आमंत्रित हैं, आइए ट्रेनिंग लेने के लिए कि आपको ट्रेनिंग के बाद जॉब लग जाए। आइए और हमारे साथ जुड़ें। जय हिंद, जय भारत। टेक्नो इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्निकल ट्रेनिंग, आपकी उड़ान ही हमारी पहचान है। अगर आप में हुनर है तो ही आपकी कदर है, और युवाओं को हुनरमंद बनाने की हर संभव कोशिश टेक्नो इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्निकल ट्रेनिंग के द्वारा जारी है। तो करिए अपने उज्जवल भविष्य की तैयारी टेक्नो इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्निकल ट्रेनिंग के साथ। इस ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट में बहुत सारे शॉर्ट टर्म सर्टिफाइड ट्रेनिंग कराए जाते हैं, जैसे कि PLC एंड SCADA प्रोग्रामिंग, इंस्ट्रूमेंट इंजीनियर, इंस्ट्रूमेंट टेक्नीशियन, इलेक्ट्रिकल इंजीनियर, इलेक्ट्रिकल टेक्नीशियन, HVAC इंजीनियर, HVAC टेक्नीशियन, BMS टेक्नीशियन, BMS ऑपरेटर, CCTV टेक्नीशियन, फायर अलार्म टेक्नीशियन, सेफ्टी ऑफिसर, नीबोश, क्रेन, एक्सकवेटर और JCB ऑपरेटर। ये सभी टेक्निकल कोर्सेज रोजगार के अवसर प्रदान करते हैं। टेक्नो इंस्टीट्यूट में 100% हैंड्स ऑन प्रैक्टिकल ट्रेनिंग कराई जाती है और 100% प्लेसमेंट भी दिया जाता है। आज टेक्नो के छात्र देश विदेश के बहुत सारे कंपनी में कार्यरत है। टेक्नो इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्निकल ट्रेनिंग गवर्नमेंट रजिस्टर्ड, ISO सर्टिफाइड और अंतर्राष्ट्रीय मान्यता प्राप्त इंस्टीट्यूट है। हमारे यहाँ स्मार्ट क्लासरूम, क्वालिफाइड फैकल्टी,
थ्योरी एंड प्रैक्टिकल क्लास, हॉस्टल की सभी सुविधा है, जिससे बच्चे अपने कैरियर की तैयारी शानदार तरीके से करते हैं। हम उचित काउंसलिंग के जरिए युवाओं को मोटिवेट भी करते हैं। तो देर किस बात की, ज्वाइन करें। हमारा पता टेक्नो इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्निकल ट्रेनिंग, मानगो, जमशेदपुर, झारखंड।